Hello students, welcome to my YouTube channel. In the subject of foundation and exploration of performing and fine arts, आज की इस वीडियो लेक्चर में हम बेसिक एलिमेंट्स ऑफ परफॉर्मिंग आर्ट्स एंड फंडामेंटल्स ऑफ वॉइस मॉड्यूलेशन एंड प्रोजेक्शन के बारे में इन डिटेल अच्छे से कवर करेंगे। ये क्लास हमारी क्लास नंबर 3 है, तो ऑलरेडी हमारे 2 लेक्चर्स हो गए हैं, तो ज़रूर से वो पहले प्लेलिस्ट में जाकर आप चेक कर लीजिएगा। प्लेलिस्ट पे फाइन आर्ट्स करके मैंने लिस्ट बनाई हुई है। तो आइए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। बेसिक एलिमेंट्स ऑफ परफॉर्मिंग आर्ट्स, तो फर्स्ट है मूवमेंट। तो मूवमेंट से हम क्या समझ रहे हैं? फिजिकल एक्सप्रेशन वेदर थ्रू द डांस, जेस्चर और द स्टेज ब्लॉकिंग इज अ की एलिमेंट ऑफ परफॉर्मेंस। मूवमेंट कन्वेज द इमोशन, टेल द स्टोरी और एड टू द एस्थेटिक ऑफ द पीस। ठीक है, तो वहाँ पे अगर हम स्टेज की बात कर रहे हैं अगर, तो वहाँ पे फिजिकल एक्सप्रेशन हो गए हमारे, लाइक हम डांस कर रहे हैं या तो यहाँ तो हम कोई परफॉर्मेंस दे रहे हैं, पीपीटी प्रेजेंटेशन दे रहे हैं, तो वहाँ पे हम क्या एक पूरे स्टेज को कैसे इस्तेमाल कर रहे हैं। लाइक जस्ट ये कि पूरा एक स्टेज है, यहाँ से लेकर यहाँ तक हमने पूरे स्टेज को किस तरह से इस्तेमाल करा हुआ है। ठीक है, जहाँ पे हम अपना इमोशंस बता रहे हैं या तो स्टोरी बता रहे हैं। ठीक है, तो वो मूवमेंट हमारी किस तरह से है वो दिखा रहा है। फिर है वॉइस। In theatre, music and others forms of the performance, the use of voice is essential. This includes the speaking, singing, vocal tone, pitch and the ability to project or control one's voice. ठीक है, तो आपकी वॉइस किस टाइप की है? ठीक है, आप कोई थिएटर परफॉर्म कर रहे हैं, लाइक कोई ड्रामा हो गया या तो कोई म्यूज़िक इवेंट है या फिर अदर परफॉर्मेंस कोई भी हो गया जहाँ पे आपको कुछ बोलना है या फिर कुछ गाना है या फिर आपका वॉइस इस्तेमाल हो रहा है। लाइक कोई कॉमेडी शो है तो आपको मतलब जोक्स कहने हैं या फिर किसी भी तरह से कोई स्टोरी टेलिंग है, तो वहाँ पे आपकी पिच कैसी है वॉइस की। ठीक है, आप कितना ज़्यादा लाउडली, स्लोली, इमोशनली किस तरह से अपना मैसेज कन्वे कर रहे हो वहाँ पे दिखाएगा। फिर है म्यूज़िक। इन मैनी परफॉर्मेंस म्यूजिक एनहांस द एक्सपीरियंस। इट कैन सेट द टोन, मूड्स एंड टेम्पो एंड सर्व एज ए इमोशनल बैकड्रॉप्स एंड द परफॉर्मेंस। ऑब्वियसली म्यूज़िक का तो आपको पता ही होगा, जैसे कि हम देख ही रहे हैं कि अगर बैकग्राउंड में म्यूज़िक, अगर कोई भी सीन देख लीजिए आप, बैकग्राउंड का म्यूज़िक अगर हम चेंज कर लें, लाइक वो बैकग्राउंड के म्यूज़िक सॉफ्ट है तो हमें वो सीन पूरा सॉफ्ट दिखेगा, और अगर हम बैकग्राउंड का म्यूज़िक थोड़ा मतलब लाउड कर दे रहे हैं, लाइक कोई अलग थीम हो गई, ठीक है, तो वो पूरा सीन का जो क्रक्स है वही अलग चेंज हो जाता है। ठीक है, तो वो आपका म्यूज़िक कितना पावरफुल है वो दिखा रहा है, जिससे आपकी मूड चेंज हो जाएगा, आपका वो सीन देखने का नज़रिया चेंज हो जाएगा। फिर ड्रामा या फिर एक्टिंग। Acting involves the portraying character, delivering lines, and conveying emotions. It includes the use of facial expression, body language, and voice to bring a character or the story to life. ठीक है, हम ड्रामा कर रहे हैं, जैसे कि कुछ सीरियल्स हो गए या फिर मूवीज़ हम देख रहे हैं, तो वहाँ पे जो एक कैरेक्टर है वो अपना रोल प्ले कर रहा है, जहाँ पे वो अपनी लाइंस बोल रहा है या तो अपने इमोशंस दिखा रहा है, जहाँ पे वो अपना फेशियल एक्सप्रेशन, बॉडी लैंग्वेज हो गया, डांस कर रहा है या फिर कुछ हैंड मूवमेंट कर रहा है, वॉइस अपनी लाउड या स्लो कर रहा है। ठीक है, तो वो सब दिखा रहा है, जहाँ पे वो अपनी पूरी लाइफ की स्टोरी वो 2.5 घंटे में, अगर हम मूवी की बात करें तो वो 2.5 घंटे में पूरी अपनी स्टोरी दिखा रहा है। और अगर सीरियल की बात करें तो वहाँ पे पूरी सीरियल पे, उस कैरेक्टर पे पूरी सीरियल बनी हुई है। फिर हम बात करें स्पेस की। द स्टेज और द परफॉर्मेंस एरिया वेयर द एक्शन हैपन्स, द रिलेशनशिप बिटवीन द परफॉर्मर एंड द ऑडियंस एज वेल एज द यूज़ ऑफ द स्पेस इज़ इम्पॉर्टेंट इन कन्वेइंग द मीनिंग। ठीक है, वही बोला स्पेस का, जहाँ पे हम आपको अगर पूरा सीन में आपको बोला हुआ है कि आपको पूरा एरिया कवर करना है, तो आप अपना मैसेज यहाँ से स्टार्ट करके यहाँ तक कैसे पहुँच रहे हो, मतलब आप ऑडियंस को पता ही नहीं चलने दे रहे हो कि आप यहाँ से यहाँ तक कैसे मूव करके पहुँचे, तो वो आपका परफॉर्मेंस वहाँ पे बेस्ट माना जाएगा। फिर है टाइम। द पेसिंग ऑफ द परफॉर्मेंस is essential. The time related to how the actions unfold, whether through the choreographic dialogues or the scene transition. It can build the suspense or the emphasize key moment. ठीक है, तो आपको जो टाइम दिया गया है वहाँ पे अपने आप को किस तरह से उस टाइम फ्रेम में आपने अपने आप को ढाल के कोरियोग्राफ करा, कुछ डायलॉग डिलीवरी हो गई या फिर वो जो सीन ट्रांजेक्शन है वहाँ पे जितने टाइम की रिक्वायरमेंट थी, मतलब कि 1 मिनट का डायलॉग है, 2 मिनट का डायलॉग है, तो आपने उस टाइम का पूरा इस्तेमाल करा। फिर है कॉस्ट्यूम एंड मेकअप।
तो कॉस्ट्यूम एंड मेकअप, दिस एलिमेंट्स हैव द क्रिएट अ लुक एंड फील टू कैरेक्टर, एनहांसिंग देयर रोल्स एंड प्रोवाइडिंग विजुअल कॉन्टेक्स्ट फॉर द ऑडियंस। ठीक है, कॉस्ट्यूम एंड मेकअप का कितना बड़ा रोल है। अगर हम कोई एग्जांपल लाइक ओम शांति ओम मूवी है, तो वहाँ पे जो शांति प्रिया का जो लुक है, जो कॉस्ट्यूम है, वो आज भी इतने सालों बाद भी, वो 2007-8 के अराउंड वो मूवी आई थी, लेकिन आज भी उस लुक के लिए कितने मतलब हम अगर हमें इमेजिन करना हो तो तुरंत हम इमेजिन कर सकते हैं। ठीक है, या फिर कोई और अगर हम कैरेक्टर देख ले, आपको कोई याद आता हो तो आप अभी इमेजिन कर सकते हो कि आपको पता चले कि उसके कॉस्ट्यूम, उसके मेकअप से आप बहुत ज़्यादा इंस्पायर हुए हो इस तरह से। ठीक है, तो वो कितना उस कैरेक्टर को कितना मतलब एनहांस करके दिखाता है। ठीक है, जिसकी वजह से वो कैरेक्टर अमर हो जाता है। ठीक है, या फिर अगर हम देखें कि अक्षय कुमार का जो मूवी आई थी भूल भुलैया, तो उसमें उसका जो लुक था, ठीक है, स्पेशली वो सॉन्ग के लिए, तो वो हमें तुरंत ही वो मतलब आंखों के सामने आ जाता है। तो वो कॉस्ट्यूम एंड मेकअप कितना इंपॉर्टेंट है। फिर है लाइटिंग। लाइटिंग हेल्प्स क्रिएट द मूड, फोकस अटेंशन एंड इंडिकेट टाइम और द प्लेस। It's also useful to dramatic effect and can affect the overall tone of the performance। ठीक है, कि कोई सीन है जहाँ पे हमें बहुत सैड चीज़ें दिखानी है, तो हम मॉर्निंग के टाइम में वो चीज़ें नहीं होगी, स्पेशली वो नाइट के टाइम पे या फिर शाम के टाइम में वो चीज़ सीन्स दिखाएंगे। मूड किस तरह से है, ठीक है, मॉर्निंग में बहुत ज़्यादा काम होगा तो इस तरह से दिखाया जाएगा। फिर रात तक आते आते वो कैरेक्टर है वो ऑफिस जा रहा है या कुछ काम कर रहा है, तो शाम को आते आते वो थक जा रहा है, तो वहाँ पे पूरा मूड उसका किस तरह से चेंज हो रहा है वो लाइटिंग इफेक्ट से वहाँ पे दिखेगा। फिर इट सेट्स या प्रॉप्स, तो फिजिकल एनवायरनमेंट एंड ऑब्जेक्ट्स यूज्ड ऑन स्टेज, दिस एलिमेंट्स प्रोवाइड द कंटेक्स्ट, टेल पार्ट ऑफ द स्टोरी एंड एनहांस द रियलिज्म और द आर्टिस्टिक एब्स्ट्रैक्शन ऑफ द परफॉर्मेंस। ठीक है, तो वहाँ पे सेट अगर मूवी है या फिर कोई सीरियल है, तो वहाँ पे सेट्स एंड प्रॉप्स का भी इतना ही बड़ा रोल है। जहाँ पे अगर किसी वुमेन को अगर हमने किचन दिखाना है, तो किचन में सारी चीज़ें जो जिस तरह से वहाँ पे सेट करी गई है, तो वो पूरा का पूरा हम कनेक्शन वहाँ पे सेट की वजह से, प्रॉप्स की वजह से फील कर पाएंगे कि हाँ मेरा भी किचन इस टाइप का दिखता है। या फिर कोई कैरेक्टर को स्टडी करता दिखा रहा है, तो वो पूरी तो वो पूरी स्टडी टेबल स्टडी कर रहा है उस स्टडी टेबल पे, तो हम उस स्टडी टेबल के साथ भी अपने आप को कनेक्ट कर पाएंगे। फिर है नेक्स्ट एक फिर नेक्स्ट है ऑडियंस। द रोल ऑफ द ऑडियंस इज फंडामेंटल। द इंटरेक्शन बिटवीन परफॉर्मर एंड a spectator can influence the energy of the performance, making it dynamic and share the experience। जहाँ पे हम बात करें कि ऑडियंस का इंटरेक्शन कैसा है परफॉर्मर के लिए। ठीक है, हम जो परफॉर्मर है वो जितनी एनर्जी के साथ परफॉर्म करेगा, उतना ऑडियंस उसके साथ परफॉर्मर के साथ एनर्जी फील करेगी। ठीक है, जैसे कोई मूवी है एकदम एनर्जेटिक वाली मूवी होगी, तो ऑडियंस बाहर निकलते टाइम, लगा हम थिएटर की बात करें तो ऑडियंस बाहर निकलते टाइम भी उतनी एनर्जी के साथ निकलेगी, यार भाई क्या बहुत पैसा वसूल मूवी थी, ये वो है। ठीक है, और अगर कोई इमोशनल मूवी है, तो बाहर निकलते टाइम भी बहुत सारे लोग इमोशनल हुए होंगे। ठीक है, तो वो ऑडियंस उसके साथ कनेक्शन फील कर रही है, तो वही एनर्जी जो हम दिखा रहे हैं, वही एनर्जी ऑडियंस को ट्रांसफ़र होती है हमारे परफॉर्मेंस के थ्रू। ठीक है, तो ये सब क्या थे हमारे बेसिक एलिमेंट्स ऑफ परफॉर्मिंग आर्ट्स। ठीक है, तो मूवमेंट हो गई, वॉइस हो गई, म्यूज़िक, ड्रामा, स्पेस, टाइम, कॉस्ट्यूम, मेकअप, लाइटिंग, सेट्स या प्रॉप्स, ऑडियंस, इन सभी चीज़ों को ध्यान रख के हमने बेसिक हमारा जो आर्ट फॉर्म है वो परफॉर्म करना है। फिर फंडामेंटल्स ऑफ वॉइस मॉड्यूलेशन एंड प्रोजेक्शन। तो इससे हम क्या समझ रहे हैं, तो बेसिक लाइफ में भी हमें यह सब चीज़ें देखनी होगी, जहाँ पे हम स्पेशली जो पीपीटी प्रेजेंटेशन के टाइम आपको किस तरह से अपनी वॉइस रखनी है, कैसे आपको प्रेजेंट करना है, वो भी आपको यहाँ पे सीखने को मिलेगा। तो फर्स्ट है वॉइस मॉड्यूलेशन। तो वॉइस मॉड्यूलेशन रेफर टू द वेरिएशन इन पिच, टोन, स्पीड एंड वॉल्यूम दैट कैन एनहांस द एक्सप्रेसिवनेस ऑफ द स्पीच और द सिंगिंग। ठीक है, स्पेशली सिंगिंग के टाइम पे ये सबसे ज़्यादा हमने देखने को मिलता है, जहाँ पे अगर आपने कोई सिंगिंग शो आप देख रहे हो, तो वहाँ पे बोलते होंगे ना कि आपकी पिच अच्छी नहीं थी, आपका टोन नहीं था, आप बहुत स्पीड में गा रहे थे, या फिर आपकी वॉल्यूम मतलब आप सुर में नहीं गा रहे थे। इस तरह से जो बातें करे जाते हैं वो वॉइस के साथ कनेक्टेड होती है। ठीक है,
जहाँ पे स्पीच या सिंगिंग मैटर करती है कि आपकी पिच कैसी है, ठीक है। पिच से हम क्या समझ रहे हैं, इट हेल्प द कन्वे इमोशन, एम्फसाइज द इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ द मैसेज एंड कीप द ऑडियंस एंगेज, ठीक है। आप जिस तरह से अपनी वॉइस को रखोगे उसी तरह से ऑडियंस आपके साथ कनेक्ट रहेगी। वहाँ से कैसे रहेगी, तो फर्स्ट स्टार्ट करते हैं हम पिच से। तो पिच से हम क्या समझ रहे हैं, हाई भी हो सकती है, लो पिच भी हो सकती है। और हायर पिच कैन कन्वे एक्साइटमेंट, सरप्राइज और अर्जेंसी, वाइल अ लोअर पिच कैन सजेस्ट कामनेस, ऑथोरिटी एंड सीरियसनेस, ठीक है। आप जितना मतलब एनर्जी के साथ बोलोगे, लाइक आपके स्कूल या कॉलेज में आपके साथ बहुत अच्छी कोई चीज़ हुई है, तो आप एक्साइटमेंट में घर जाके मम्मी से बात करते हो ना कि मम्मी मम्मी ये हुआ वो हुआ, तो वो एक्साइटमेंट आपकी वॉइस पे दिखती है, ठीक है। या तो आपको किसी ने किसी को मतलब आपने सरप्राइज़ दिया तो उसकी जो वॉइस में चीज़ें दिखेगी, ठीक है। या फिर आप अपने फ्रेंड को कुछ अर्जेंट कॉल करते हैं तो या जल्दी आ जा, तो अर्जेंसी में जो कॉल करते हैं तो उसकी वॉइस अलग होगी। और जब आपका मूड सही नहीं होगा या फिर आप बहुत शांत हो गए या फिर किसी को ऑर्डर देना है, तो आपकी जो वॉइस होगी वो लोअर पिच में होगी, जहाँ पे आप थोड़ा आपकी वॉइस में भार होगा, ठीक है। वो कामनेस आप वॉइस में दिखेगी। फिर वेरिंग पिच, शिफ्टिंग पिच थ्रू आउट योर स्पीच एट द डायनामिक्स एंड कीप योर डिलीवरी एंगेजिंग। फॉर एग्जाम्पल, raising your द पिच एट द एंड ऑफ द क्वेश्चन और लोअरिंग एट द एंड ऑफ द स्टेटमेंट, ठीक है। आप जिस तरह से आप बोलते हैं ना कि हम क्वेश्चन आंसर लास्ट में करते हैं, तो हमारी जो पिच है वो क्वेश्चन आंसर के टाइम क्या हो जाती है, थोड़ी बढ़ जाती है कि हाँ आपको समझ आया क्या ये वो, एंड लो हो जाएगी एंड ऑफ द स्टेटमेंट के टाइम कि हाँ थैंक यू। हम जब थैंक यू स्पीच बोलते हैं तो हमारी वॉइस थोड़ी शांत होती है, या फिर हम वहाँ पे आपको थिंकिंग आप थिंक सीरियसली कह रहे हो, वो आपकी वॉइस में दिखता है, ठीक है। तो वो पिच से हमें पता चलता है। फिर टोन ऑफ वॉइस, जैसे कि दिस रेफर टू क्वालिटी ऑफ द emotional color of your voice. The tone can convey your attitude toward the subject or audience, whether you are angry, happy, sad and sarcastic etc, ठीक है। आपके टोन से पता चल रहा है आप कुछ बोल रहे ऐसा रहे हो कि हाँ ठीक, हम बोले कि हाँ ठीक है आप कर लीजिए, ठीक है। तो वहाँ पे और किस वे में आप बोल रहे हो, ठीक है। गुस्से में बोल रहे हो कि हाँ भाई तू कर ले, तो वो गुस्से हो गया। फिर हैप्पीली बोल सकते हैं हाँ भाई तू कर ले ना, या फिर आप एकदम सार्कास्टिक वे में बोल रहे हो कि हाँ तू कर ले, इस तरह से। तो आप किस वे में कर रहे हैं, या फिर सैड बोल रहे हो कि हाँ तू कर ले, ठीक है। तो वो टोन ऑफ वॉइस आपसे एक ही स्टेटमेंट को आप हर इन सभी चीज़ों के फॉर्म में देख के पता चल सकता है आपको कि किस वे में वो कह रहा है, ठीक है। फिर ए वार्म और द हार्श टोन, जैसे ये हो गई। A warm tone can feel welcoming while the harsh tone might be sound critical or intense. फिर है pacing, तो जहाँ पे speed and the pauses की बात होगी। speed जैसे कि speaking too quickly can make it difficult for the audience to follow, while speaking too slowly can lose their attention, ठीक है। अगर आपको किसी के साथ कोई बात करनी है तो आप बहुत ज़्यादा स्पीड में बात करोगे तो भी मे भी कुछ बातें हैं जो सामने वाले को समझना ऐसा हो सकता है। और अगर आप बहुत स्लो बात करोगे, लाइक एकदम ये स्टेटमेंट पढ़ने के लिए मैं अगर 5 सेकंड के बदले 10 सेकंड लगाऊँ, ठीक है, लाइक ऐसे कि स्पीकिंग टू क्विकली कैन मेक इट डिफ़िकल्ट, इस तरह से बात करूँगी तो वीडियो भी ऑब्वियसली लंबा हो जाएगा और आपका अटेंशन भी कम रह जाएगा, ठीक है। तो आप किस तरह से स्पेसिंग, किस तरह से आप स्पीड कर रहे हो, मैं ध्यान वही रखती हूँ कि स्पीड इतनी रखूँ कि आपको चीज़ें समझ आए, ठीक है। और ऐसा लग रहा है ना किसी को बहुत ज़्यादा स्पीड हो तो आप उसके स्पीड कम भी कर सकते हैं, यहाँ पे ये भी फीचर है। फिर पॉज इस पे है जहाँ पे स्ट्रेटेजिक पॉज कैन गिव दैट ऑडियंस टाइम टू अब्जॉर्व इन्फॉर्मेशन, बिल्ड द सस्पेंस और द क्रिएट एम्फसाइज, ठीक है। कुछ सस्पेंस वाली चीज़ें होती है, जैसे कि किसी अगर रियलिटी शो में हम किसी विनर को देख रहे, ठीक है, तो बोलते हैं ना कि आज के मतलब इस शो के जो विनर है, फिर ऐसे थोड़ा पॉज रहते हैं, ठीक है। तो हमारे वहाँ पे क्या बढ़ जाती है, एक्साइटमेंट बढ़ जाती है कि यार भाई इन दोनों में से कौन विनर बना होगा, ठीक है। तो वो पॉज से उतना इंपॉर्टेंस क्रिएट हो जाती है, ठीक है, सस्पेंस दिखाता है पॉज। फिर है वॉल्यूम, फिर जहाँ पे लाउड एंड सॉफ्ट वॉल्यूम की बात कर रहे हैं। वेयरिंग द वॉल्यूम हैव द एम्फसाइज पॉइंट्स, स्पीकिंग सॉफ्टली कैन क्रिएट इंटीमेसी और द सीरियसनेस, वाइल स्पीकिंग लाउडली कैन एम्फसाइज अर्जेंसी, ऑथोरिटी और एक्साइटमेंट। वही है, वॉल्यूम से पता चलेगा कि आपका जो मैसेज है वो कितना अर्जेंट है, कितना एक्साइटमेंट वाला है, कितना सीरियस है, ठीक है, वो सब चीज़ें दिखाएगा। जहाँ पे कंट्रोल वॉल्यूम हो गया जो इम्पॉर्टेंट है, अवॉइड द शाउटिंग और द स्पीकिंग टू सॉफ्टली, प्रैक्टिसिंग वॉइस कंट्रोल हेल्प टू एंश्योर दैट यू आर हियर क्लियरली विदाउट स्टेरिंग योर दी वॉइस, ठीक है। आप अपने वॉइस से भी कंट्रोल हो सकती है, जहाँ पे आप अपने आप को कंट्रोल करें कि आप ना बहुत ज़्यादा शाउट करके बोल रहे हैं ना बहुत ज़्यादा सॉफ्टली बोल रहे हैं, आपकी वॉइस हमेशा मतलब नियर नॉर्मल रहती है।
फिर है इन्फ्लेक्शन. इन्फ्लेक्शन इज द रेज एंड द फॉल ऑफ योर वॉइस ड्यूरिंग द स्पीच. इट ऑफन यूज टू इंडिकेट द चेंज इन मूड, हाईलाइट की पैरासिस एंड एक्सप्रेस डाउट और द सर्टेनिटी. ठीक है, आप जैसे जैसी लाइन की डिमांड हो वैसे वैसे डायलॉग बोलते हैं. ठीक है, हम वही यहाँ पे यही बात करें कि अगर डायलॉग में इमोशनल सीन है तो आप थोड़ा, आपकी वॉइस थोड़ी लो हो जाएगी, और तुरंत ही आपको अगर किसी को डांटना है उसी लाइन में, नेक्स्ट लाइन में, तो आपकी वॉइस बढ़ जाएगी. Like a monotone voice होगी can sound boring, while wearing inflections voice your delivery dynamics and the engaging. ठीक है, एक monotonous voice होगी. ठीक है, ऐसा लग रहा है कि मतलब अगर एक वेब सीरीज़ आई थी, कौन सी थी, वो वाली नेटफ्लिक्स पे, जब बोल रहे थे ना कि एक बार देख लीजिए दीवाना बना दीजिए, तो वो एक वाली मतलब वो डायलॉग था, वो कैसा था, मतलब एकदम मोनोटोनस उस कैरेक्टर को दिखाया गया था. ठीक है, तो हमें भी, ऑडियंस को भी वो कैरेक्टर इतना पसंद नहीं आया, बोरिंग लगा. बाकी के जो अदाकारा थी उनको हमने सबने पसंद करा, लेकिन वो प्रॉपर उसके साथ कुछ फिट ही नहीं हो रहा था. फिर है नेक्स्ट वॉइस प्रोजेक्शन. Voice projection refers to the ability to speak clearly and loudly enough for everyone in the audience to hear without staring your voice. It is essential for the performance, speech and public speaking. कि एस्पेक्ट्स क्या है इसके वॉइस प्रोजेक्शन के. ठीक है, हम अपने वॉइस को किस तरह से रखना है, कैसे क्लियर रखना है, किस तरह से ऑडियंस को सुनना पसंद होगा, वो सब यहाँ पे देखने को मिलेगा. जहाँ पे है फर्स्ट ब्रीथिंग टेक्निक, जहाँ पे आप मतलब बात करते टाइम पे कितनी सांसें ले रहे हैं, मतलब हम स्पीच के टाइम पे ब्रीथिंग का कितना इंपॉर्टेंस है. लाइक हम पीपीटी या कैसे भी किसी को पब्लिक स्पीकिंग में बोलने से डर लग रहा है. ठीक है, वहाँ पे उसकी सांस मतलब फूल जाएगी या फिर वो डर लगेगा. ठीक है, शिवरिंग मतलब ऐसे सब चीज़ें स्टार्ट हो जाएगी. तो इस सिचुएशन में वो किस तरह से अपने आप को कंट्रोल करे, तो यहाँ पे इसकी प्रैक्टिस भी दी गई है. तो आप ये दो चीज़ें पढ़ सकते हैं जिसकी वजह से आपको अच्छा लगेगा. ठीक है, हम बोलते हैं सांस अंदर लो, सांस बाहर लो, इस तरह से आपको डीपली इनहेल करना है, जहाँ जिससे की वजह से आपकी सांस सही होगी ना, तो आप अपनी स्पीच अच्छे से दे पाओगे. फिर सपोर्ट योर वॉइस, जिसपे योर वॉइस शुड कम फ्रॉम योर कोर, नॉट जस्ट योर थ्रोट. ठीक है, हम बोलते हैं ना, आप जो भी बोले अपने आप को दिल से बोलिए, मतलब ऐसा नहीं है सिर्फ आपको गले से बोलना है. ठीक है, व्हेन प्रोजेक्टिंग इमेजिन यू आर सेंडिंग योर वॉइस out into the room, not just letting in fall in front of you. This means engaging your diaphragm and maintaining strong steady एयर फ्लो. ठीक है, आपको अपनी वॉइस को किस तरह से प्रेजेंट करना है. ठीक है, आप बोलते हैं ना मेरी आवाज़ ही मेरी पहचान है, तो इस तरह से आपको अपनी वॉइस को किस तरह से मेंटेन करके रखना है, वो भी इम्पॉर्टेंट है. फिर पोस्चर, गुड पोस्चर इज क्रिटिकल फॉर द प्रॉपर वॉइस प्रोजेक्शन. स्टैंड और सिट अप स्ट्रेट विथ योर शोल्डर बैक. दिस अलाउ योर diaphragm to expand fully and make it easier to project your voice without the strain. ठीक है, आप किस तरह से बैठे हुए हो, अगर हम खड़े हुए हैं तो हमारी वॉइस पे थोड़ा फ़र्क होगा, अगर हम लेटे हुए हैं या फिर बैठे हुए हैं तो हमारी वॉइस पे भी वहाँ पे फ़र्क होगा. ठीक है, तो गुड पोस्चर हमारी वॉइस के अप्स एंड डाउन्स में हेल्प कर रहा है. फिर क्लैरिटी एंड डायरेक्शन. प्रोजेक्शन इजंट जस्ट अबाउट द वॉल्यूम, इट्स अबाउट मेकिंग श्योर योर वर्ड्स आर क्लियर. Speak with the crisp diction and ensuring each syllable. Avoid the mumbling or the swirling words as this can reduce clarity. ठीक है, आप कितना मतलब अपने आप में हम बोलते हैं ना कुछ, जैसे अगर आपको पता हो दया बोलती है ऐसे ऐसे बोल रही है. ठीक है, तो वो मम्बलिंग करे, वो कुछ उसके वर्ड्स क्लियर नहीं है. ठीक है, आप अपनी जो बात है प्रॉपरली क्लियरली बोलिए, तो वो आपके वर्ड्स वहाँ पे क्लियर सुनाई दे ऑडियंस को. फिर resonance. This resonating chamber in your head, throat and chest amplify your voice to project. Focus on the speaking with the resonance rather than straining the vocal cord. Imagine the sound vibrating in your face or chest, achieving in a full rich tone. ठीक है, आपको ये सोचना है कि अगर हमें बोल रहा है उसकी वजह से सामने वाले को कुछ दिक्कत नहीं होनी चाहिए. ठीक है, आप अपने पूरे होश आवाज़ में जो भी बातें कह रहे हो वो सामने वाले को सुनाई दे, इस तरह से बात करनी है. फिर है आर्टिकुलेशन, जहाँ पे प्रॉपर आर्टिकुलेशन इन्वॉल्व द क्लैरिटी, प्रोनाउंसिंग वोवल्स एंड कंसोनेंट. मतलब आप जो भी वर्ड्स प्रोनाउंस कर रहे हो प्रॉपर वे में प्रोनाउंस करी गई हो. इसके लिए आप थोड़ी प्रैक्टिस भी कर सकते हैं, लाइक टंग ट्विस्टर, या फिर आप अपनी कुछ वर्ड्स आपसे अगर प्रॉपरली प्रोनाउंस ना करे जा रहे हो तो उसकी आपको घर पे प्रैक्टिस करनी चाहिए. ठीक है, तो यहाँ पे टिप्स भी लिखी हुई है. टिप्स कैसे करनी है आपको, बहुत मॉड्यूलेशन है प्रोजेक्शन में, तो वार्म अप
वार्म अप भी करना है आपको, ठीक है, आप स्पीकिंग के टाइम या परफॉर्मेंस के टाइम में, ठीक है। जैसे कि आपको अगर कोई वर्ड्स आपको प्रॉपर आपको लग रहा है यार मुझसे ये वर्ड्स प्रोनाउंस नहीं हो रहा है, तो उसको आपको घर पे प्रैक्टिस करनी है। फिर हाइड्रेटेड, मतलब आपको अपने थ्रोट को भी हमेशा हाइड्रेट रखना है। ड्रिंकिंग वाटर, जैसे अभी भी मैं पानी पी रही हूँ, ठीक है, क्योंकि बार बार खांसी आ रही है, तो वही चीज़ें वहाँ पे आपको ध्यान रखनी है। फिर प्रैक्टिस हो गई, प्रैक्टिस करनी है, जिसकी वजह से आपको पता चलेगा कि किस टाइम पे मुझे ज़्यादा वॉइस रखनी है, किस टाइम पे लो रखनी है, ठीक है। तो वो वॉइस मॉड्यूलेशन से आपको पता चल जाएगा। फिर है अवॉइड स्ट्रेन, नेवर पुश योर वॉइस टू इट्स लिमिट, इफ़ यू फील हॉर्नेसनेस ऑन द स्ट्रेन स्टॉप द रेस्ट ऑफ योर वॉइस, ठीक है। आपको ऐसा लग रहा है कि बहुत ज़्यादा बोलना हो गया है या फिर मुझसे इससे ज़्यादा मेरे से नहीं बोला जाएगा, तो आपको वहाँ पे स्टॉप कर देना है। आई होप सो इस वीडियो से आपको हेल्प मिली होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।